2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बच्चों से हाथ मिलाया। मोदी के स्वागत में डांडिया की प्रस्तुति भी दी गई। पीएम मोदी ने वॉर्सा में वॉलिव डे कोल्हापुर शिविर के स्मारक पर पॉलिश भारतीय विरासत को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने मोंटे कैसीनो युद्ध स्मारक के पास वॉलिव डे कोल्हापुर शिविर के स्मारक पट्टिका पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसका उद्घाटन नवंबर 2017 में किया गया था। पोलैंड प्रवास के दौरान पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड पहुंचे पीएम मोदी ने भारतवंशियों को किया संबोधित। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने शांति का 2 टूक संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। भारत युद्ध नहीं शांति पर भरोसा करता है। भारत इस क्षेत्र में स्थायी शांति का पैरोकार है। पीएम मोदी ने एक बार साफ कर दिया कि वर्तमान युग युद्ध का नहीं है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला जीवंत लोकतंत्र है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोगों का लोकतंत्र पर अटूट भरोसा है। भारत के लोगों का डेमोक्रेसी पर अटूट भरोसा है। ये भरोसा हमने हाल के चुनावों में भी देखा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने देश की जनता से वादा किया है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा और पीएम मोदी ने पोलैंड में भारतीय समुदाय से कहा कि ये काम सरकार के तीसरे कार्यकाल में जरूर पूरा होगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पहले जहां भारत दूसरे देशों से दूरी बनाकर रखता था, अब भारत की नीति बदल गई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के भारत की नीति है सभी देशों से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबके साथ विकास की बात करता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पोलैंड मुश्किलों से घिरा हुआ था, तब जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जाडेजा आगे आए और उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष कैंप बनवाया। उनकी उम्मीद पूरी उनकी मदद की गई। पोलैंड की यात्रा के बाद पीएम मोदी यूक्रेन रवाना होंगे। पीएम मोदी रेल फोर्स 1 ट्रेन से पोलैंड के कीव की यात्रा करेंगे। इस यात्रा में लगभग 10 घंटे लगेंगे। अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान पीएम मोदी बातचीत और कूटनीति के माध्यम से रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान की बात कर सकते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई से मांगी थी स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज सीबीआई चीफ जस्टिस के समक्ष कोलकाता रेप केस में अभी तक की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई बताएगी कि उनकी जांच कहां तक पहुंची है। इस मामले में अब तक कितने लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में अब तक क्या क्या कबूल किया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या निकला है। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल सुहता पाल को हटाया गया है, जहां इसके अलावा एमएसवीपी बुलबुल मुखर्जी, चेस्ट मेडिसिन प्रमुख अरुणाब दत्ता चौधरी और सहायक सुपर सुचरिता सरकार को उनके पदों से हटा दिया गया है। कोलकाता की घटना के विरोध में आज बंगाल बीजेपी दोपहर 1 बजे स्वास्थ्य भवन का घेराव करने वाली है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इस प्रदर्शन में शामिल भी होंगे। वहीं कोलकाता की घटना को लेकर आज राज्य सरकार के कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों का विरोध मार्च आज दोपहर 1:30 बजे स्वास्थ्य भवन और नवमहाकरण में आयोजित किया जाएगा। कोलकाता की घटना के खिलाफ और इंसाफ की मांग को लेकर आज कोलकाता प्रेस क्लब में शाम 5 बजे प्रदर्शन होगा। कोलकाता प्रेस क्लब में मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
कोलकाता कांड के पीड़ित परिवार से मिले बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। गवर्नर ने पीड़ित परिवार का हाल जाना और न्याय दिलाने की बात कही है। साथ ही घटना में शामिल सभी आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की भी बात कही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ ने अपने हाथों में ली है। सीआईएसएफ के अधिकारी बुधवार को अस्पताल पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कोलकाता कांड को लेकर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरजीकर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कहा कि संदीप घोष भ्रष्ट और निहायत ही गंदा इंसान है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट की माने तो संदीप घोष अस्पताल में आने वाले लावारिस लाशों को भी बेचा करता था। वक्फ विधेयक पर संसदीय समिति की आज होगी पहली बैठक। समिति के सदस्य अल्पसंख्यक मामलों और कानून एवं न्याय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार संभालेंगे और सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मोहन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में शामिल हो चुके हैं। उन्हें सिक्किम और केंद्र सरकार दोनों के विभिन्न पदों पर काम करने का व्यापक अनुभव है। अयोध्या गैंग रेप कांड के आरोपी मोहित खान के एक और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर आज एक्शन की तैयारी। हथौड़े के साथ 50 से ज्यादा मजदूर संभालेंगे मोर्चा। वाराणसी के ज्ञानवापी में वजूखाने के एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। 14 अगस्त को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता के बीमार होने पर नहीं हो पाई थी सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी आज दाखिल करेगी अपना जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि फादर कर्मकांडी मौलवी या मुल्ला के नाम से पुकारा जाने वाले लोग जो किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं वो यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत जिम्मेदार होंगे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन नई पार्टी बनाएंगे। चंपई सोरेन ने ऐलान किया है कि रास्ते में कोई मिला तो दोस्ती करेंगे। चंपई ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं। हमने जो अध्याय शुरू किया है उसका चैप्टर बदलता रहेगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बढ़ाई गई सुरक्षा। केंद्र सरकार ने शरद पवार को दी Z+ सिक्योरिटी। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ले जिले की एक फार्मा फैक्ट्री में आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई। 3 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। आंध्र प्रदेश की घटना पर पीएमओ ने दुख जताया। पीएमओ ने ट्वीट कर कहा कि अनकापल्ले फैक्ट्री हादसे में लोगों की मौत से दुख हुआ है। पीएम राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। घायलों को 50,000 की मदद दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के कटब्बा में हादसा हो गया जहां जमीन पर लटक रहे बिजली के तार को छूने से स्कूल जाते समय एक छात्र की करंट से मौत। दूसरा छात्र गंभीर रूप से झुलसा। इलाज जारी। घटना की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई अहम बैठक में सरकार, संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। निगम आयोग और बोर्ड में भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं को समायोजित करने पर चर्चा हुई। उपचुनाव की तैयारियों पर भी मंथन हुआ। असम की हिमंता कैबिनेट में मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक को मंजूरी। ने कहा कि पंजीकरण अब काजी नहीं, सरकार करेगी। बाल विवाह के पंजीकरण को माना जाएगा अवैध। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम बहुल इलाके में विश्वविद्यालय खोलने पर बात की। सीएम हेमंता ने कहा कि केरल के कुछ संस्थान असम के मुस्लिम बहुल इलाकों में विश्वविद्यालय खोलने के इच्छुक हैं। विशेष शाखा से सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। पंजाब हरियाणा की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर को खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट किसानों से बातचीत के लिए वार्ताकारों के पैनल के नाम तय कर सकता है। देखिए, कर्ज उतारने के लिए बच्चे का अपहरण कर दिया गया है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बच्चे को किडनैप किया गया और अपहरण कर लिया गया उसका। और खबरों में आगे बढ़ते हैं जहां गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर 18 अगस्त को मिली सिर कटी लाश की हुई शिनाख्त। मृतक की पहचान दिल्ली निवासी आलोक कुमार रंजन के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। बलिया में गंगा और घाघरा नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आधा दर्जन गांव में बाढ़ का पानी घुसा है। जलस्तर बढ़ने के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। यूपी के गाजीपुर में जुआ के अड्डे पर एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की। जुआड़ियों में मचा हड़कंप। पुलिस को देख भाग रहे जुआड़ियों को पुलिस ने पकड़ा।
यूपी के महोबा में दिल्ली का शातिर ठग गिरफ्तार हुआ है। महोबा के व्यापारी से 3 लाख रुपए ठगने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नकली जेवर गिरवी रखकर वारदात को अंजाम देता था। यूपी के मऊ में शानदार नारायण हॉस्पिटल के सुरक्षा गार्ड से चली गोली, बंदूक जमीन पर गिरने से दूसरे गार्ड को गोली लगी। हादसे में विवेक सिंह नाम के गार्ड को गोली लगी। हालत गंभीर। पुलिस ने गार्ड सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के सीतापुर में दबंग पर महिला ने लगाया दुष्कर्म और पिटाई के आरोप। शराब के नशे में घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में बस स्टैंड के पास बीड़ी जलाकर सड़क पर फेंकी माचिस की तीली से आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई दुकानें जल गईं। आनन फानन में आग पर काबू पाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। त्रिपुरा में भारी बारिश और भूस्खलन के बीच ट्रेन के लोको पायलट ने सूझबूझ का परिचय दिया। लोको पायलट ने समय रहते एक ट्रेन को बचा लिया। पुतिन ने मॉस्को में चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग से मुलाकात की। पुतिन ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों की प्रशंसा की और ली से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को शुभकामनाएं देने को कहा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी इजराइल में एक वायुसेना बेस का दौरा किया। इजरायली पीएम ने कहा कि इजराइल किसी भी परिदृश्य के लिए तैयार है। बचाव और हमले दोनों में इजरायली पूरी तरह से सक्षम है। ईरान की कट्टरपंथी संसद ने 2001 के बाद पहली बार राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को मंजूरी दी। 2 दशकों से अधिक समय में पहली बार कोई नेता अपने सभी अधिकारियों को मंत्रिमंडल से पारित करवाने में सफल रहा। बढ़ते आगे और बात करते हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की भीषण बमबारी। उत्तरी जारिद समुदाय पर रॉकेट दागने वाले हिजबुल्लाह के गुर्गों के एक सेल पर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हमला कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। जेलेंस्की ने कहा कि कुर्स्क के क्षेत्र में रूस की सेना के साथ जंग जारी है। दावा किया गया है कि 6 अगस्त को यूक्रेनी सेना ने इस क्षेत्र में तेजी से प्रवेश किया, गांवों पर कब्जा कर लिया, सैकड़ों लोगों को बंदी बनाया गया। यूएन के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि उत्तरी शान, मांडले क्षेत्र और म्यांमार के राखीन राज्य में बिगड़ती स्थिति लोगों के विस्थापन को बढ़ावा दे रही है। इधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पवित्र कुरान को चूमा। रूसी राष्ट्रपति को चेचन्या की यात्रा के दौरान उन्हें उपहार के रूप में मिली थी पवित्र कुरान। दक्षिणी लेबनान के सिडोन क्षेत्र में आतंकवादी खलील अल मखदा पर इजराइल का भीषण हमले के बाद आईडीएफ और आईएस ने लेबनान में उन आतंकवादियों को खत्म करने की श्रृंखला जारी रखी है जो ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प की ओर से यहूदियों और सामरियों में आतंकी गतिविधियों को निर्देशित कर रहे हैं।